सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर जो है ना शानदार मूव मिला है। और ये तो 1:47 की बात है। इस वक्त यहाँ पर 2 बज रहे हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना जो एक लेवल हम डिस्कस किए थे, काफ़ी 2-3 बार डिस्कस किए थे, वो लेवल आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ये स्टॉक है और एक अच्छी खासी तेजी है Q4 से पहले। और यहां पर अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक नीचे आ गया है। निफ्टी बैंक नीचे आया है अपने 500 के लेवल से 42,500 से। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 56 रुपए 50 पैसे का लेवल आज ब्रीच नहीं किया। आज ये उल्टा घूमा हुआ है ये 2 बजे के टाइम। तो निफ्टी बैंक नीचे आया है बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उल्टा घूमकर 56 रुपए 80 पैसे चला गया। अब देखिए मैं तो एक क्लियर जानता हूं, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक इन्वेस्टर की तरह यहाँ पर जो है ना आप एक इन्वेस्टर भी हैं और एक ट्रेडर भी बनना चाहते हैं, या ट्रेडर कोई है यहाँ पर नया नया है मार्केट के अंदर, तो मैं आपको बता दूं इक्विटी पर ज़्यादा फोकस किया करिए। और इक्विटी के अंदर वो स्टॉक को आप चुनिए जो ग्रोइंग हो। जी हाँ, जो ग्रोइंग स्टॉक हो, जो आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो, उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल है आपका, उसमें फेडरल बैंक शामिल है आपका। तो ये 2 बैंकिंग स्टॉक्स जो है ना वो आपके मिड कैप से लार्ज कैप, एक्चुअल में स्टार्टिंग लार्ज कैप पर है, लेकिन अगर हम बात करें 1 लाख करोड़ का यहाँ पर कौन बनेगा, तो ये 2 बैंक हैं जिनके नाम मैंने आपको बताई, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाले बनेंगे अगले 2-3 सालों में। अगर आप देखेंगे ग्रोथ अगर रही लगातार तो फिर यहाँ पर जो है ना आपको 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाले बनते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ना ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और एक ग्रोइंग स्टॉक है और इसके अंदर अच्छे खासे अप मूव्स आते रहेंगे। वॉल्यूम में अच्छा खासा है और यहाँ पर एफ&ओ का स्टॉक भी है। तो माल छापने का अच्छा है, इन्वेस्टर भी यहाँ पर माल छापेगा, ट्रेडर भी यहाँ पर माल छापेगा। तो ये यहाँ पर ना नजर रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आपको कुछ ही स्टॉक चुनने हैं। इक्का दुक्का ऐसे नहीं आपको किसी में भी ट्रेड करना है, आपको 3 से 4 स्टॉक आपके बना के रख लेने हैं वॉच लिस्ट में, उन्हीं के ऊपर सब ट्रेड करना है, उन्हीं को ऑब्जर्व करना है, उन्हीं के ऊपर सब कुछ फोकस करना है। उनमें आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रखिए, आपको पैसा मिलेगा, ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, ये यहाँ पर बात खत्म करते हैं, हम अपने लेवल की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था 52 रुपए 20 पैसे, 51 रुपए 35 पैसे के आसपास। ये जो एक लाइन मैंने आपको काफ़ी दिनों से दिखा रखी थी, देखिए कहाँ से घूमा, 52 रुपए 10 पैसे से ये घूम गया ये स्टॉक। और इसने तोड़ा नहीं, 51-35 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जैसा कि मैंने आपको 55 रुपए के आसपास बोल दिया था, जब ये बार बार 55 रुपए 50 पैसे से रेजिस्टेंस खाकर नीचे आता था, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था या तो अगर ये रेजिस्टेंस खा रहा है और नीचे गया 55 रुपए तोड़कर, तो फिर आपको 52 रुपए 51 रुपए 35 पैसे जाते हुए दिखेगा। अगर 51 रुपए 35 पैसे टूटा तो फिर यहाँ पर जो है ना बहुत बुरा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन वो बच गया, उल्टा घूमा। और इसने जो एक रेजिस्टेंस लेवल था 55 रुपए 50 पैसे से 56 रुपए 25 पैसे की एक जो रेंज थी, उसको ब्रीच कर दिया, जो कि यहाँ पर नहीं कर पा रहा था। तो बहुत बार रेजिस्टेंस खाकर ये नीचे आ जाता था, आज इसने कर दिया और स्ट्रांगली यहाँ पर जो है बैठा है पोजीशन बनाकर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज होता है और ये 56 रुपए 25 पैसे के ऊपर ही क्लोज अगर होता है ये स्टॉक, तो इसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी। और ये Q4 का यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग हो चुकी है इसके अंदर जर्नी, तो ध्यान रखिएगा। और ये अभी ना ये Q4 बहुत बेहतरीन आने के अनुमान है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक के, बिकॉज एचडीएफसी के अच्छा है। हालांकि एचडीएफसी का मार्जिन जो है वो इतना खुश नहीं कर पाया, लेकिन जो ग्रोइंग, जैसा कि मैंने कहा ना, ग्रोइंग बैंक हो, ग्रोइंग कंपनी हो, उनके अंदर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, तो वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ लगी रहेगी। और Q4 अगर यहाँ पर अच्छा आ गया तो आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा खासा रिटर्न आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या यहाँ पर जो है सब कुछ अभी भी ठीक हो गया? ये जो आपका 56 रुपए 25 पैसे क्रॉस किया है, क्या यहाँ पर सब कुछ बात बन गई? नहीं, कल का दिन और देखिएगा। देखिए यहाँ पर लॉन्ग चार्ट पर आप समझिए बहुत सारे रेजिस्टेंस है, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक ऐसा हर्डल पार किया है, लेकिन कुछ छोटे हर्डल पड़ने वाले हैं। और यहाँ पर आपका जो 70 रुपए का लेवल है वो कब क्रॉस करेगा उसके ऊपर हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर छोटी सी बात है, जरा लेवल नोट कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस लेवल अभी तो आपने पार किया है 56 रुपए 25 पैसे का, ध्यान रखिए कल भी आपको देखना है कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो। और अच्छी बात ये होगी कि आज के जो हाई है उसके ऊपर ही अगर क्लोजिंग होगी तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। पहला हर्डल कहाँ पड़ेगा? 58 रुपए 10 पैसे का। दूसरा हर्डल आपका पड़ने वाला है 60 रुपए 40 पैसे पर। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि 60 रुपए 40 पैसे के आसपास ही आप के लेवल पर जाकर ही एक रेजिस्टेंस ले और नीचे आए। अगर 58 रुपए 10 पैसे पार किया और 60 रुपए 40 पैसे गया और वहां से बैक आता है, तो 58 रुपए 10 पैसे तक की गिरावट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वो पिछले जो रेजिस्टेंस लेवल छूट गए हैं ना, वो सपोर्ट की तरह काम करेंगे, तो ध्यान रखिएगा।
60 रुपये 40 पैसे अगर क्रॉस किया तो आपका 61.70 का लेवल जो है ना वो एक हर्डली काम करेगा, और ये एक टॉप भी है। 2 बार यहाँ से जो है ना गिरा था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक सेकेंड लास्ट यहाँ पर पड़ेगा 64.35 का। ये रेजिस्टेंस है, यस ये रियल है, और ये आपके रेजिस्टेंस बने हुए हैं, और जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस पार करेगा ये लेवल्स आपके सपोर्टिंग में काम आ जाएंगे। तो अगर वहाँ से अपसाइड से डाउन आता है तो जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसी लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा, और वहाँ वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 64 रुपये 35 पैसे। उसके बाद लास्ट आपका हर्डल पड़ेगा 70 रुपये का। उसके बाद एक फ्रेश तेजी होगी IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। 64 रुपये 35 पैसे सेकेंड लास्ट, और 70 रुपये आपका लास्ट हर्डल है। उसके बाद न्यू हाइज यहाँ पर लगने वाले हैं, और अच्छा खासा कमाने का मौका मिलेगा। ये Q4 अगर अच्छा खासा निकला तो आप देखिएगा किस तरीके से वैल्यूएशन यहाँ पर जो है ना चेंज होती है। 70 रुपये तो आसानी से क्रॉस हो जाएगा अगर अच्छे रिजल्ट आए, पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले वही है कि चाहे जितने आप अच्छे रिजल्ट ले आइए, जब तक एक रेजिस्टेंस लेवल्स जो है ना जब तक ये क्रॉस नहीं होंगे तब तक नहीं। तो ये दिखाएगा, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो जाते हैं, ये दिखाएगा मार्केट का कॉन्फिडेंस, मार्केट का यहाँ पर बिहेवियर IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर क्या है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल अगर क्रॉस हो गए तो आप समझ जाइए कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। और 28 या 29 अप्रैल को मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए। उससे पहले अगर आप कुछ पैसे कमाना भी चाहते हो और आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा ये रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान रखिएगा, और ये सपोर्टिंग लेवल को ध्यान रखिएगा, और कहाँ पर क्लोजिंग। और ये और याद रखिएगा कि अगर आप कोई ऑप्शन में कुछ लेकर जा रहे हैं या इक्विटी में आप शेयर खरीद के जा रहे हैं इसके रिजल्ट से पहले, तो आपको याद रखना है 28 अप्रैल को 29 अप्रैल को है मेरे ख्याल से, लेकिन हम जल्दी बात करें तो क्या है कि हम उस वक्त भी बात करें और इस वक्त भी बात करें ताकि आपको ध्यान रहे। तो अगर आपको इक्विटी में पोजीशन बना के जानी है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले देखना है कि 28 या 29 अप्रैल जो भी है आपका रिजल्ट का दिन, उससे पहले कितनी तेज़ी हो चुकी है। अगर तेज़ी हो गई है तो फिर तो बहुत कम चांसेस है कि इसके अंदर बहुत बड़ी तेज़ी बनाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर तेज़ी नहीं हुई और ये 58 रुपये के आसपास ही घूमता रहा तो फिर यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी कि 29 अप्रैल को अच्छे रिजल्ट आएगा तो फिर ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों पर। खैर वो सारी की सारी बात की बातें हैं, आप इस वक्त इन रेजिस्टेंस लेवल पर ध्यान रखिए। वो Q4 में जब नंबर आएंगे वो देखा जाएगा उस वक्त। इस वक्त यहाँ पर जो है ना इन रेजिस्टेंस लेवल को फोकस में रखिए, और पार करता है तो ये सपोर्टिंग की तरह काम करेंगे और फिर उच्चतम स्तर यहाँ पर जो है आने के चांसेस है। लेकिन कल का दिन ध्यान रखिएगा ये 56 रुपये 25 पैसे के नीचे क्लोज ना हो, और आज का जो हाई होगा उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कल के दिन। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आप कुछ वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।